हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अब समझने वाले हैं कि दुनिया अब आपकी तरक्की देखेगी, परंतु वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आपकी तरक्की होगी, कौन से सपने आपके पूरे होने वाले हैं और क्यों पूरे होने वाले हैं, ये सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को यदि आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी, पूरी जानकारी मिले तो पूरा देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का अब गोचर काल 2026 में पहली बार बदलने जा रहा है। शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र का ये राशि परिवर्तन 12 जनवरी 2026 को शनिदेव की राशि मूल राशि में तो राहु गोचर कर रहे हैं, पर अब शनिदेव की दूसरी जो राशि है मकर राशि, उस पर अब शुक्र गोचर करेंगे। तो शुक्र का कैसा प्रभाव होगा मकर राशि पर गोचर काल इनका ये, और ये गोचर काल 12 जनवरी से तो शुरू होगा, पर ये 5 फरवरी तक गोचर करेंगे। यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने की है कि शुक्र मकर में तो गोचर करेंगे, परंतु ये अस्त अवस्था में वर्तमान में है, तो क्या प्रभाव होगा ये समझना बहुत जरूरी, जो कि 30-31 तारीख को, ये जनवरी को ये उदय भी हो जाएंगे। तो शुक्र महाराज का प्रभाव देखिए, देखा जाए तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि शुक्र आपके बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाव है, जो कि हर एक भाव अपना महत्व रखता, पर ये आय भाव है ना, 11वां भाव है, उसका आधिपत्य रखते, साथ में षष्ठेश भी हैं आपके, तो ये दोनों भाव का आधिपत्य रखने वाले। और गोचर काल इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भाव पर होने वाला, वो है द्वितीय भाव। शुक्र देखिए, हमारे जीवन में सुख सुविधाओं की आप बात कर लें, चाहे प्रेम की बात करें, मैरिज लाइफ आपकी हो या फिर लव लाइफ हो, या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर एक व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे। प्रशंसा, जब आप बहुत अच्छे दिखते हैं, है ना, आपके पास सब चीजें होती हैं, तो हर एक सुख सुविधा को देने वाले, हर एक भौतिक चीजें, जो भी हम लग्जरी की चीजें, विलासता की चीजें चाहते हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दुनिया भर की चीजें जो भी, तो ये सब का आधिपत्य रखते हैं। और साथ में शुक्र सौंदर्य का भी आधिपत्य रखते हैं। देखिए, मैं कहा करता हूं कि शुक्र और देवगुरु बृहस्पति ये ऐसे ग्रह हैं जिनके पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो वही शुक्र अब अपना गोचर काल बदलने जा रहा है। क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके लिए एक ऐसा अवसर है जिस समय धन की समस्या से दूर होने का अस्थाई, देखिए, एक तो ये होता है कि चलो भैया कुछ पैसा आया और अभी जरूरत थी तो पूरी हो गई, पर ये आपके आय भाव के अधिपति होते हुए और धन भाव पर गोचर कर रहे हैं, है ना, द्वितीय भाव पर, और ये अस्थाई धन का भाव कहलाता है। तो जब अस्थाई लाभ होना शुरू होता है, यानी कि परमानेंटली, बहुत लंबे समय तक, परमानेंटली तो नहीं कहा जा सकता पूरी तरह, परंतु यह कहा जा सकता है कि लंबे समय तक जहां से लाभ मिले, ऐसी स्थितियां यहां पर बनने जा रही हैं। तो लंबे समय तक जब आपको लाभ मिलेगा तो इससे समस्याएं भी खत्म होती हैं, साथ में और आगे चल के बहुत कुछ आप कर पाते हैं। तो ये धन की वृद्धि तो देंगे शुक्र, पर बहुत लंबे समय तक देने वाले हैं, जो कि गोचर काल इनका कम समय के लिए ही होता है, ज्यादातर आप जानते ही हैं, 20-25 दिन के लिए, परंतु ये फल लंबे समय तक आपको देंगे। इसके अलावा शुक्र महाराज, यदि आपका ज्वेलरी का काम है या फैशन से जुड़ा हुआ है, ऐसी चीजें हैं यदि, तो शुक्र आपको, और शुक्र के बहुत सारे प्रभाव हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री हो, संगीत हो, ब्यूटी हो, है ना, अभी हमने बात ही की सुख सुविधाएं की चीजें हो, या और भी बहुत सारी चीजें, तो इनसे जुड़ा हुआ यदि किसी भी चीज में यदि चमक धमक, लग्जरी, सुख सुविधा यदि उसमें जुड़ रही है, तो वो शुक्र का प्रभाव है। तो ऐसे काम यदि आपके हैं और उस काम में लगातार आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रही है लंबे समय से, तो जब शुक्र यहां पर जैसे स्थिति में आए हैं तो इनका निवारण कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अचानक धन लाभ भी यहां हो सकता है। शुक्र यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे उनके लिए जो कि अपने लाइफ में लगातार
गुप्त रोगों से परेशान है ना, तो गुप्त रोगों से धीरे धीरे मुक्ति, और खासकर यदि आपके लाइफ पार्टनर ना, पति या पत्नी गुप्त रोग से पीड़ित है ना, तो फिर ऐसी स्थिति में यहां पर क्षमा करिएगा, यहां पर शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है शुक्र का। और देखिए एकादश भाव कामनाओं का भी भाव है, तो कई सारे ऐसे काम, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि कई सारे काम भी आपके बनना शुरू हो जाएंगे, धन लाभ तो होना ही होना है। तो शुक्र के बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं। और इस समय शुक्र आपको बहुत सारे ऐसे जीवन में बदलाव देंगे जिससे आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जैसे हो सकता है कि ऐसी स्थितियां बन रही हो जिससे मन ये सोच रहा हो कि भाई ऐसा करना चाहिए, कि जैसे आप समझिए कोई बिजनेस ही कर रहे हैं, वो प्रॉपर चल नहीं रहा, उसमें ऐसी समस्याएं आ रही कि मन कई बार बहुत ज्यादा ये हो जाता कि अरे आगे क्या होगा, कैसे होगा, चलो इसको छोड़ते हैं। तो इस समय आपका जो आत्मविश्वास है ना, उससे शुक्र मजबूत करेंगे। हो सकता है कि आपके जलने वाले हों, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, या जो भी रीजन हो, तो बड़ा अच्छा प्रभाव शुक्र का है। यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि कोशिश कर रहे हों कि आप आगे ना बढ़ पाए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपनी हेल्थ पर फोकस रखिएगा, हेल्थ अच्छी रहे, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। रही बात की क्या उपाय करें जिससे शुक्र के अच्छे प्रभाव, तो पहली चीज तो यह कि आप चेक करिए कि शुक्र कैसे है आपकी पर्सनल कुंडली। साथ में आप का कौन सा काम नहीं बन रहा है, तो उसके पीछे और भी कोई ग्रह हो सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी पर्सनल कुंडली को जरूर समझिए, देखिए, या तो कुंडली का विश्लेषण कराइए कि आपको जो करना है उससे रिलेटेड क्या क्या ग्रह स्थितियां हैं, क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए दो पहिया का वाहन है, एक तो गोचर कुंडली जो आप समझ लिए अभी, और एक पर्सनल कुंडली, तो दोनों को समझना आवश्यक होता है। और पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए हमेशा। उपाय के रूप में शुक्र को देखिए स्वच्छता बहुत पसंद आती है, स्वच्छता का ध्यान रखिए, सब चीजें व्यवस्थित हो उस चीज का ध्यान रखिए। और बहुत ही सरल है, वो है 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, बहुत ही आसानी से मिल जाता है आज के समय में। तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और शुक्र के मंत्रों का जप, ओम शुक्राय नमः, या शुक्र के अन्य मंत्र जो भी आप जानते हो, तो शुक्र के मंत्रों का जप स्फटिक के यदि मालन किया जाए तो और भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, तो इससे शुक्र आपको अच्छे प्रभाव देंगे। देखिए क्योंकि जैसे मैंने बताया शुक्र इस समय अस्त अवस्था में, तो ये आपको देना बहुत चाहते हैं, वो वाली स्थिति देना बहुत चाहते हैं, पर वो अस्त हैं, तो उनको बल देने की बहुत आवश्यकता है। तो ये उपाय करिए और भगवान नाम का खूब स्मरण करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।